श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत कथा के नवम स्कंद में छठा अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाराज, राजा अम्बरीश के विरूप, केतुमान और शंभु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें विरूप का पुत्र प्रसदस्व और इसका पुत्र रथितर हुआ। रथितर के पुत्र व कन्या कुछ नहीं हुआ, अर्थात वह निसंतान था। जब इसने संतान के लिए महर्षि अंगिराजी से प्रार्थना की, तब महर्षि अंगिराजी ने उनकी भार्या में ब्रह्म तेज से युक्त कई पुत्र उत्पन्न कर दिए। हे राजन, अंगिराजी से जो पुत्र उत्पन्न हुए थे वे रथितर के क्षेत्र में उल्टा होने के कारण, यद्यपि रथितर गोत्री हुए थे तो भी अंगिराजी के वीर्य से उनकी उत्पत्ति होने के कारण अंगिरस नाम से विख्यात हुए। अधिक करके उनके क्षेत्रोपेत ब्राह्मण होने पर स्थितर की दूसरी संतान में मुख्य थे। हे राजन, मनु के 10 पुत्रों में प्रसग्र और कवि संसार त्यागी हुए थे, इसीलिए उनका वंश नहीं हुआ। करुषादि 7 पुत्रों का वंश प्रथम कहा गया है। इक्ष्वाकु वंश बहुत बड़ा है, इसलिए पहले नहीं कहा, अब कहते हैं। छींके लेते हुए मनु की नासिका से इक्ष्वाकु उत्पन्न हुए। इन इक्ष्वाकु के 7 पुत्र हुए। इनमें विकोक्षी, निमि और दंडकादि श्रेष्ठ थे। इन 7 पुत्रों में 25 जन विंध्याचल और हिमाचल पर्वत के मध्य में पूर्व की ओर आर्यावर्त के सम्मुख समुद्र तक एक एक मंडल के राजा हुए। इस प्रकार पश्चिम में भी इनमें से 25 पुत्र एक एक मंडल के राजा हुए, परंतु मध्य स्थल में ज्येष्ठ 3 पुत्र और दक्षिण उत्तरादि भाग में अन्य पुत्रगण राजा सिंहासन पर बैठे। एक दिन राजा इक्ष्वाकु ने अष्ट का श्राद्ध करने के लिए विकुक्षी को निकट बुलाकर कहा, हे वत्स, शीघ्र वन में जाकर श्राद्ध के लिए पवित्र मांस लाओ। विकुक्षी बहुत अच्छा कह वन में चला गया और श्राद्ध के योग्य अनेक पशुओं को मारने लगा। इसके उपरांत जब विकुक्षी थक कर भूखा हो गया, तब इसने भूलकर मारे हुए पशुओं में से एक खरगोश का मांस भूनकर खा लिया। फिर अवशिष्ट मांस लेकर पिता के निकट आया और सब उनको दे दिया। इक्ष्वाकु राजा ने उस मांस को श्राद्धोचित संस्कार करने के लिए कुलगुरु वशिष्ठ जी को बुलाया। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि यह मांस दूषित हो गया है, इसीलिए श्राद्ध कर्म के योग्य नहीं है। जब महर्षि वशिष्ठ ने सब ब्यौरा भली भांति कह सुनाया, तब राजा ने अपने पुत्र के कर्म को जानकर उसको अपने देश से निकाल दिया, क्योंकि श्राद्ध के योग्य मांस का प्रथम भाग ग्रहण कर लेने से उसका सदाचार छूट गया था। इसके पीछे राजा इक्ष्वाकु वशिष्ठ जी के साथ ब्रह्म ज्ञान का विचार करने लगे। फिर राज्य भोग से वैरागी हो गए और योग के द्वारा शरीर को छोड़ परम तत्व को प्राप्त हुए। जब पिता वन को चले गए, तब विकुक्षी अपने देश में आकर ससाद नाम से विख्यात हो पिता के राज्य को ग्रहण कर उसका पालने लगा। इस ससाद ने
यज्ञों को करके भगवान वासुदेव जी की पूजा की। राजा ने शशांक का मांस जो खा लिया था, इसीलिए उसका नाम शशाद प्रसिद्ध हुआ। शशाद का पुत्र पुरजन्य हुआ। यह पुत्र इंद्रवाहन नाम से भी विख्यात था और कोई इसका कुकुस्त भी कहते हैं। जिन कर्मों के करने से इसके यह कई नाम हुए, हम उनको कहते हैं, तुम श्रवण करो। पहले समय में जब दानवों के साथ देवता लोगों का विश्व विनाश संग्राम हो रहा था, उस समय देवताओं ने दैत्यों से पराजित हो इस वीर को अपना सहायक बनाया। इसने कहा कि जो इंद्र हमारे वाहन बने तो हम अवश्य दैत्यों का वध करेंगे। यह कहकर उन्होंने इंद्र को अपना वाहन बनाया था। पहले तो इंद्र लाज के मारे इस बात को नहीं माना, फिर विश्वात्मा देवदेव विष्णु के कहने से पुरजन्य का वाहन होने के लिए महावृषभ हुए। जब इस प्रकार से इंद्र वाहन हुए, तब इन पुरजय का नाम इंद्रवाह हुआ। इसके पीछे राजा पुरजय बख्तर पहनकर दिव्य धनुष और बहुत सारे तीक्ष्ण बाण ग्रहण करके उस बैल की पीठ पर जा विराजे। यह देखकर देवता लोग उनकी पूजा करने लगे। फिर महात्मा पुरजय ने परम पुरुष विष्णु जी के तेज से बढ़कर देवता लोगों के द्वारा पश्चिम दिशा से दैत्यों की पुरी को घेर लिया। इसके उपरांत इस पुरजय के साथ दैत्य लोगों को घोर संग्राम हुआ। जो दैत्य संग्राम में इनके सम्मुख आया, सबको ही इस नरनाथ ने यमराज के भवन को भेज दिया। प्रलयाग्नि के समान इन महाराज के उल्बण बाणों का उत्पात देख सब बचे बचाए दैत्य पाताल को भाग गए। दैत्यों के भागने पर इस राजऋषि ने स्त्रियों के समस्त धन और पुर जीत कर देवराज इंद्र को दे दिया। इन कार्यों के करने से इन महाराज को पुरंजय नाम हुआ। हे कुरुश्रेष्ठ राजा परीक्षित, इस पुरंजय का पुत्र अनिना था। इसका पुत्र पृथु, इससे विश्वगंधी ने जन्म ग्रहण किया। उसका पुत्र चंद्र और उसका पुत्र युवनासव हुआ। युवनासव का पुत्र शाश्वत हुआ, जिसमें शाश्वती पूरी बसाई। इस शाश्वत का पुत्र वृहदस्व, उसका पुत्र कुबलयाश्व हुआ। इस महाबलवान राजा ने उतंग ऋषि का प्रिय कार्य करने को अपने 21 सहस्त्र यानी 21,000 पुत्रों को साथ ले धुंधु नामक असुर को मार डाला था। इसका नाम धुंधुमार हुआ, परंतु इसके समस्त पुत्र धुंधु की मुखाग्नि में भस्म हो गए। केवल 3 बचे थे, अर्थात दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व। इन तीनों में दृढ़ाश्व का पुत्र हर्यश्व और हर्यश्व का पुत्र निकुंभ हुआ। निकुंभ का पुत्र बहुलाश्व हुआ। उससे कृशाश्व उत्पन्न हुआ। इस कृशाश्व का पुत्र सेनजीत नामक हुआ। उसका पुत्र युवनासव हुआ। यह युवनासव संतान रहित था, इसीलिए वन को चला गया। इसके 100 स्त्रियां थीं। संतान के न होने से वन में जाकर यह अपनी सब भार्याओं के साथ शोक का कुल रहा करता था। यह देख वनवासी ऋषि लोगों ने राजा पर दया की और पुत्र के लिए सावधान हो उस राजा से इंद्र देवत्व यज्ञ कराने लगे। हे राजन, अब आश्चर्य की बात सुनो। जबकि यज्ञ हो रहा था, तब युवनासव एक दिन रात्रि के समय प्यासा हो जल के लिए यज्ञशाला में गया। उस समय यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण सो रहे थे। तब राजा ने
उस जल को उठाकर पी लिया कि राजा की स्त्री को देने के लिए मंत्र से फटकर रखा गया था। जब पुरोहित लोग जागे तो उन्होंने देखा कि कलश में जल नहीं है, इसलिए विस्मित होकर पूछा कि यह क्रम किसका है? पुत्र के उत्पन्न करने वाले जल को कौन पी गया? इसके उपरांत जब ज्ञान हुआ कि ईश्वर प्रेरित होकर राजा ने यह जल स्वयं पान कर लिया, तब अहो भाग्य बड़ा बली है, पुरुष का बल किसी काम का नहीं। वाक्य उच्चारण करते हुए ईश्वर को बारंबार नमस्कार करने लगे। इसके पीछे जब समय पूर्ण हो गया, तब युवनासव की दाहिनी कोख फाड़कर चक्रवर्ती लक्षणों से युक्त एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यह देखकर ब्राह्मण लोग दुखित हो यह कहकर चिल्लाने लगे कि हाँ, यह कुमार दूध पीने को बहुत रो रहा है, वह अब क्या पिएगा? तब देवराज इंद्रवत्स रोवो मत, माँ धाता अर्थात मुझे पान कर, यह कहा और अपनी अंगुली पीने को दी। इसीलिए उनका नाम मानदाता हुआ। मानदाता के पिता युवनासव देव ब्राह्मणों के प्रसाद से मरे नहीं, वरन उन्होंने तप करके कुछ दिनों पीछे उसी स्थान में सिद्धि प्राप्त की। रावणादि चोरगण इस मानदाता के प्रताप से कंपायमान हो त्रस्त होते थे, इसलिए इंद्र ने मानदाता का दूसरा नाम त्रेहस्यु रखा था। इसके उपरांत युवनासव का पुत्र सम्राट हो भगवान वासुदेव के तेज से अकेले ही सप्त द्वीपों को पालता था। आत्मवान होकर भी अनेक अनेक दक्षिणा दे अनेक यज्ञ करने लगा। उसने यज्ञ रूपी सर्वदेवमय सर्वात्मय सब इंद्रियों से परे उन देवताओं की पूजा करने लगा कि द्रव्य मंत्र बलि यज्ञ यजमान ऋत्विक धर्मोपदेश और काल ये सब जिनके स्वरूप है। हे महाराज परीक्षित, जहाँ से सूर्य भगवान उदय होते हैं और जहाँ अस्त हुआ करते हैं, इतनी दूर तक सब स्थान युवनाश्रव के पुत्र मानदाता के क्षेत्र कहे जाते हैं। इस राजा मानदाता के ससबिंदु की पुत्री इंदुमती के गर्भ से पुरुकुत्स, अम्बरीश और योगी मुचुकुंद ये 3 पुत्र हुए। इन 3 पुत्रों की 50 बहनें थीं, अर्थात 3 पुत्रों के अतिरिक्त मानदाता के 50 कन्याएं हुई थी और वे सब शोभरी ऋषि को ब्याई गई है। हे राजन, शोभरी यमुना के जल में बैठे तप कर रहे थे, तब उन्होंने मीनराज के मैथुन का आनंद देखा कि जिससे उनका भी विवाह करने में बड़ी भारी अनुराग हुआ। इसीलिए तप करना छोड़ मानदाता के निकट जाकर अपनी स्त्री बनाने को एक कन्या मांगी। मानदाता ने इन ऋषिवर की प्रार्थना सुनकर कहा कि हमारी कन्या का स्वयंवर होगा, जो कन्या तुम्हें वरे उसको तुम लेना। यह सुनकर शोभरी ने मन में समझा कि हम जरा बुढ़ापा से जीर्ण हो गए हैं और हमारे केश श्वेत हो गए हैं। बड़ी अवस्था हो जाने से मस्तक कंपायमान होता है, इस पर भी हम तपस्वी हैं। यही सब जानकर राजा हमें कन्या देने को सम्मत न हुए। उन्होंने हमें स्त्रियों का कुप्यारा जान छल से हमको लौटा दिया। अच्छा, अब हम अपनी चेष्टा ऐसी बनाते हैं कि जिससे मनुष्य स्त्रियों की तो बात ही क्या, सूर सुंदरी भी देखकर चाहना कर बैठे। यह सोच विचार इस कार्य के करने को निश्चित किया। इसके उपरांत तप प्रभाव से उनका रूप वैसे ही हो गया जैसा कि उन्होंने सोचा था। एक समय राजपुत्री प्रतिहारी उनको राजकन्याओं के अंतपुर में ले गई। इससे 50 कन्याओं ने इनको अपना पति बनाया। हे राजन, मानदाता की कन्याओं में प्रथम परस्पर बड़ा प्रेम था, परंतु शोभरी ऋषि से ब्याह करने के लिए उनमें चित्त लगाकर सबकी सब परस्पर क्लेश करने लगी और बोले कि ये हमारे योग्य वर है, तुम्हारे योग्य नहीं। बस
इन ऋषि के लिए उनमें बड़ा झगड़ा मचने लगा। तब सोबरी ऋषि बोले कि तुम सब ही हमसे ब्याह कर लो। सोबरी ऋषि तप सामर्थ्य संपन्न थे। उनके कठिन तप प्रभाव से उसी समय प्रत्येक भवन में अनमोल सामग्री प्रस्तुत हुई और अनेक प्रकार से वन उपवन शोभायमान होने लगे। सरोवर में सुगंधित कुमुद कलहार के वन फूल उठे। जितने ग्रह थे सब दास दासियों से भली भांति शोभायमान हो गए और सब कहीं भ्रमर गुंजार करने लगे। बंदियों में मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। वे ऋषि महामोल की शैया आसन बसन भूषण स्नान व उबटनादि के से संपन्न हो सब ग्रह व उपनादि में अपने सब स्त्रियों सहित सदा विहार करने लगे। हे राजन, सोबरी का गृहस्थ आश्रम देखकर 7 द्वीप पृथ्वी के राजा मानदाता जी अति विस्मित हो गए। उन्होंने अपने राज्य और संपत्ति का गर्व छोड़ दिया। सोबरी ऋषि इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में रहकर भोग विलास के सुख भोगने में लगे, परंतु तो भी उनको किसी प्रकार से तृप्ति नहीं हुई, क्योंकि जिस प्रकार घी की बूंद गिरने से अग्नि बढ़ती है, घटती नहीं। किसी समय ऋग्वेदोचार्य यह सोबरी ऋषि एकांत में बैठकर अपनी आप की चिंता करने लगे। तब वह उस तपस्या की हानि को समझे जो उनको मत्स्य के संसर्ग से प्राप्त हुई थी। इसीलिए पछताए कर आप ही आप बोले कि हाय, हम साधु चरित्र व्रत और तपस्वी थे। हमारा यह नाश तो देखो कि हमने जल में जलचर के संग में रहने से सदा का इकट्ठा किया हुआ तपस्या रत्न खो दिया। मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि दाम्पत्य धर्मवान पुरुषों का संग त्याग करे और इंद्रियों की अग्नि उत्पन्न करने को रोकना भी उनका आवश्यक कार्य है। अकेले निर्जन वन में भ्रमण करके अनंत परमेश्वर में चित्त लगाना उचित है। जो कहीं प्रसंग आ जाए तो ईश्वर के लिए केवल धर्मवान साधु का संग करना चाहिए। हम अकेले जल में तप कर रहे थे। वहाँ मत्स्य संसर्गवश भार्या ग्रहण करने की हमारी अभिलाषा हुई और एक के बदले 50 स्त्रियां मिली और एक एक स्त्री के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए कि जिससे सब 5000 हुए, तो भी हम इस लोक और परलोक के मनोरथ का अंत नहीं पाते, क्योंकि माया के गुण से मेरी मति हरी गई है। इसीलिए मैं विषय में ही पुरुषार्थ समझता हूँ। हे राजन, जब सोबरी इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में वास करते करते विरक्त हुए, तब संग छोड़ने को वानप्रस्थ धर्म धारण कर वन को चले गए। उनकी पति परायण सब स्त्रियां उनके संग संग चली। आत्मज्ञान के जानने वाले मुनि जिससे परमात्मा मिल जाए, ऐसी तीक्ष्ण तपस्या करके तीनों अग्नियों के साथ आत्मा को परमात्मा में मिला दिए। व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले कि हे कुरुकुलभूषण, अपने पति के ऐसी आध्यात्मिक गति अर्थात परब्रह्म में लीन होते देख उनकी सब स्त्रियां सत्य के प्रभाव से उन्हीं के संग गई। जैसे अग्नि के शांत हो जाने पर उसकी लपटें उसके संग ही बुझ जाती है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंद भाषा टीकाया षष्ठोध्याय छठवां अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, मानदाता के श्रेष्ठ पुत्र अम्बरीश को युवनासव ने पुत्र भाव से गोद लिया। अम्बरीश का बेटा हारित हुआ, वह मानदाता के गोत्र में श्रेष्ठ हुआ। हे राजन, उर्गो ने अपनी बहन नर्मदा को
पुरुकुत्स से विवाह दिया। शेष जी के कहने से यह नर्मदा अपने स्वामी पुरुकुत्स को पाताल में ले गई। विष्णु शक्ति धारण करके वध करने के योग्य अनेक गंधर्वों को निहित किया और पीछे अपने नागराज से अनुपम वर प्राप्त किया। वह वर यह था कि नर्मदा का यह समस्त रसातल के आने का व्यापार जो पुरुष स्मरण करेंगे उनको सर्प से भय नहीं होगा। पुरुकुत्स का पुत्र त्रैहस्यु इनके अनरण्य है। उनके हर्ष्य हुए जिनसे वरुण जी ने जन्म ग्रहण किया। वरुण का पुत्र त्रिबंध हुआ। त्रिबंध का पुत्र सत्यव्रत जो कि दुख के हेतु तीनों दोषों के रहने से त्रिशंकु नाम हुआ। इसीलिए उनके पिता ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि तू चांडाल हो जा। इसीलिए ये चांडालपन को प्राप्त हुए थे। फिर विश्वामित्र मुनि के प्रभाव से शरीर सहित स्वर्ग को गए और अब तक आकाश में टिके हुए हैं। देवता लोगों ने अवाक शिरा होकर स्वर्ग से गिराना चाहा था, परंतु ऋषि विश्वामित्र ने इनको अपने बल से वहीं थाम दिया। इन त्रिशंकु के पुत्र सत्यव्रतधारी महात्मा हरिश्चंद्र हुए। इन्हें राजऋषि के निमित्त वशिष्ठ और विश्वामित्र जी परस्पर श्राप देकर आड़ी और बगला पक्षी हुए। इन दोनों ने 1 वर्ष तक घोर युद्ध किया था। इन हरिश्चंद्र के प्रथम कोई पुत्र न था, इसलिए सदा अनमने रहते थे। एक समय देव ऋषि नारद जी के उपदेश से जलाधिपति वरुण जी की शरण जाकर प्रार्थना की कि हे देव, आप हमें यह वर दे कि हमारे एक पुत्र हो। हे प्रभु, जो हमारे वीर पुत्र उत्पन्न होगा तो हम उसी पुरुष पशु से आपका यज्ञ करें। वरुण जी ने कहा कि ऐसा ही होगा। तब राजा हरिश्चंद्र के रोहित नामक एक पुत्र हुआ। पुत्र के उत्पन्न होने पर वरुण जी राजा के निकट आकर बोले कि हे राजन, तुम्हारे पुत्र हो गया। अब कहने के अनुसार तुम हमारा यज्ञ करो कि जिसमें यह तुम्हारा पुत्र ही पशु बने। तब राजा हरिश्चंद्र बोले कि हे देव, 10 दिन की आयु न होने से पशु पवित्र हो और यज्ञ के योग्य नहीं होता। इसीलिए मैं 10 दिन बीतने पर आपका यज्ञ करूँगा। हे राजा परीक्षित, 10 दिन के बीतते ही वरुण जी फिर आकर बोले कि अब यज्ञ करो। तब महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि दांत निकलने पर यज्ञ किया जाएगा। दांत निकलने पर वरुण जी ने आकर कहा कि दांत भी निकल आए, अब तो यज्ञ करो। तब राजा हरिश्चंद्र बोले कि दांत गिरने पर यह महापवित्र यज्ञ भली भांति संपूर्ण होगा। कुछ दिन पीछे रोहित के दांत गिर गए। तब वरुण जी फिर राजा के निकट आकर बोले कि हे राजन, हमारे पशु के दांत गिर गए, अब तो यज्ञ अवश्य ही करना चाहिए। हरिश्चंद्र ने कहा कि दांत गिरकर जब तक फिर न उपजे तब तक पशु पवित्र नहीं होता। यह सुनकर वरुण जी ने अपना स्थान को चले गए और कुछ समय उपरांत फिर आकर बोले कि तुम्हारे पुत्र के दांत दूसरी बार उत्पन्न हो आए, अब तो यज्ञ करो। तब राज ऋषि हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया कि हे वरुण देव, जब क्षत्रिय पशु कवच बख्तर पहनने योग्य होता है तब वह पवित्र कहा जाता है। सो हमारा पुत्र अभी इस योग्य हुआ नहीं तो भला हम कैसे यज्ञ कर दे। हे महाराज परीक्षित, राजा हरिश्चंद्र का चित्त स्नेह के वश हो गया था। उन्होंने पुत्र अनुराग के वश यज्ञ करने के लिए वरुण जी को जो समय बताए वह वरुण जी उसी समय की राह देखने लगे कि इतने में रोहित पिता का अभिप्राय अर्थात अपने को पशु बनाकर वरुण जी के यज्ञ करने की इच्छा जान गया। इसीलिए वह अपने प्राण बचाने को धनुष ग्रहण कर वन को चला गया। इससे वरुण जी को महाक्रोध उत्पन्न हुआ और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र जी को सताया। इसीलिए राजा हरिश्चंद्र का पेट अति बड़ा हो गया। इसके पीछे रोहित ने सुना कि पिता जी का वरुण देव ने पीड़ा दी है, इसीलिए अपनी पुरी में
जाने की इच्छा की, परंतु देवराज इंद्र ने वहां आकर रोहित को जाने से रोका और कहा कि तीर्थों की सेवा करते हुए पृथ्वी पर विचरण करना अत्यंत पुण्यदायक है, तुम ऐसा ही करो। यहाँ रोहितास ने 1 वर्ष तक वन में वास किया। इस प्रकार से दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें वर्ष में जब रोहित ने फिर पिताजी के पास जाने की इच्छा की, उसी समय देवराज इंद्र ब्राह्मण रूप से उसके निकट आकर इस प्रकार कहने लगा कि पुण्य तीर्थों में विचरण करो, पुण्य तीर्थों में विचरण करो। इसीलिए रोहित राजकुमार ने 6 वर्ष वन में विचरण किया और इस प्रकार जब रोहित का 6वां वर्ष वन में रहते बीत गया और पुरी में आने लगा, तब यह रोहित अजीत गर्त के मध्य पुत्र सुन शेष को अब उसके पिता से मोल ले आए और इस सुन शेष को अपने पिता राजा हरिश्चंद्र को देकर प्रणाम किया। इसके पीछे महायशस्वी प्रसिद्ध महात्मा महाराज हरिश्चंद्र ने नरमेघ यज्ञ की विधि से वरुण देवता का यज्ञ प्रारंभ किया। तब वरुण जी राजा हरिश्चंद्र की उदर पीड़ा शांत कर दी। इस यज्ञ में विश्वामित्र जी, होता, जमदग्नि, देवर्गु, वशिष्ठ, ब्रह्मा आदि और आयास्य मुनि सामग्र हुए। हे राजा परीक्षित, इस व्यापार से देवराज इंद्र ने राजा हरिश्चंद्र के ऊपर प्रसन्न हो उनको एक सुवर्ण का रथ दिया। हे महाराज, सुन शेष का महात्म्य विश्वामित्र उपाख्यान के प्रसंग में आगे वर्णन करेंगे। हे महाराज, भार्या सहित राजा हरिश्चंद्र का सत्य, सामर्थ्य और धैर्य देखकर महामुनि ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए थे। इसीलिए उन्होंने महाराज हरिश्चंद्र को अविहत अर्थात परम ज्ञान दिया। तब इन राजऋषि हरिश्चंद्र ने अन्नमय मन को अन्न शब्दवाच्य पृथ्वी में धारण अर्थात पृथ्वी के साथ मिलकर फिर उसको जल के साथ मिलाया। इसके उपरांत उस जल को तेज के साथ मिलाकर उस तेज को वायु के साथ मिलाया। फिर पवन को आकाश में धारण कर उस आकाश को अहंकार में मिला दिया। फिर उस अहंकार को महत्व में मिलाकर विषय की ओर से हटाकर ज्ञानांश का आत्मस्वरूप में ध्यान कर उसमें आत्मा के आवरणभूत अज्ञान को भस्म कर डाला। फिर निर्वाण सुख संपत्ति से ज्ञानांश को छोड़ मुक्ति हो अनिर्देश्य और अप्रत्यक्ष स्वरूप में स्थित हुआ। अतिशय भागवते महापुराणे नवम स्कंद भाषा टीकाया हरिश्चंद्रोपाख्यान नाम 7वां अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, रोहित का पुत्र हरित हुआ। इस हरित से चंप ने जन्म लिया, जिसने चंपापुरी बसाई। चंप का पुत्र वासुदेव और वासुदेव का पुत्र विजय हुआ। विजय का पुत्र भरुक, उसका पुत्र वक्र और वक्र का से बाहुक ने जन्म लिया। जब शत्रुओं ने इस बाहुक का राज्य छीन लिया, तब वह अपनी स्त्रियों को साथ ले वन में चला गया। उसी स्थान में वृद्ध होकर वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। उनकी स्त्री उनके साथ सती होने को जाती थी कि महर्षि औरवन ने उसको गर्भवती जानकर मरने से निवारण किया। रानी की सोतों ने इसको गर्भवती जानकर हिंसा के वश हो उसके गर्भ का नाश करने को अन्न सहित विष मिलाकर उसे खाने को दे दिया, परंतु वह गर्भ विष देने से विनष्ट नहीं हुआ। तब इस गरल के संग उत्पन्न होने से उस पुत्र का नाम सगर हुआ। हे महाराज परीक्षित, यह सगर
बड़ा प्रतापी और चक्रवर्ती राजा हुआ। इस राजा ने अपने गुरु औरव ऋषिवर के कहने से ताल, जंग, यवन, शक, हेहिय और बर्बर इन जातियों को मारा नहीं, किंतु राजा सगर ने प्रत्येक जाति को पृथक पृथक प्रकार से विकृत किया था। अर्थात किसी जाति के केस संपूर्ण मुंडवा दिए, किसी के दाढ़ी मूछ रखवा दी, किसी जाति को खुले केस किया और किसी को अर्धमुंडित, किसी जाति को अंतर्वास विहीन करके केवल बहिर्वासधारी किया और किसी जाति को बहिर्वासहीन करके केवल कौपीनधारी किया। हे राजन, महाराज सगर ने महर्षि औरवक बताए हुए उपाय से अश्वमेघ यज्ञ करके सर्ववेद और सर्वदेवमय परमात्मा परमेश्वर भगवान हरि की पूजा की। जब उसने पृथ्वी पर भ्रमण करने को घोड़ा छोड़ा, तब उसको देवराज इंद्र ने हरण कर लिया। हे कुरूप प्रवीर, सगर राजा की 2 स्त्री सुमति और केसनी थी। राजा ने यज्ञ का घोड़ा ढूंढने के लिए सुमति के 60,000 पुत्रों को आज्ञा दी। तब आज्ञा का पाकर वे सुमति के पुत्र अहंकार करके यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए सारी पृथ्वी खोजने लगे। जब पृथ्वी पर घोड़ा नहीं मिला तो चारों ओर से पृथ्वी को खोदने लगे। कुछ दिन पीछे यह सगर के पुत्र उत्तर पूर्व के कोने में जहाँ महर्षि कपिल देव जी का आश्रम था वहाँ पहुँचे और वहाँ पर उस घोड़े को बंधा हुआ देख, इसने हमारे घोड़े को चुराया है, यही चोर है, देखो कैसे आंखें बंद कर ली है, इस दुराचारी पापी को अभी मार डालो। इस प्रकार से कहकर यह 60,000 सोहदर भाई अस्त्र शस्त्र उठाकर महात्मा कपिल देव जी को मारने दौड़े। भगवान कपिल जी उस समय समाधि में स्थित थे। उन्होंने कोलाहल सुनकर समाधि त्याग दी और नेत्र खोले। हे राजन, देवराज इंद्र की माया से सगर के पुत्रों की बुद्धि नाश को प्राप्त हो रही थी, इसीलिए वे महर्षि कपिल देव जी पर ऐसे अत्याचार करने को प्रस्तुत हुए। परंतु इस महाकुकार्य को करने हेतु अति महान अग्नि जो कि महर्षि कपिल देव जी के शरीर से निकलती थी, उससे यह सब के सब क्षण मात्र में भस्म हो गए। हे परीक्षित, कोई यह कहते हैं कि कपिल देव जी की क्रोधाग्नि से सगर के पुत्र भस्म हुए। यह साधुवाद नहीं, क्योंकि भगवान कपिल देव जी शुद्ध सत्व मूर्ति है। उनका भी आत्मा जगत को पवित्र करने वाला है। आकाश में पार्थिव धूरी के समान उस कपिल देव में किसी प्रकार से क्रोध रूपी तमोगुण का उदय हो सकता है। और जिन कपिल देव जी ने इस संसार में सांख्य शास्त्र की अति दृढ़ नौका चलाई है, जिस नौका पर चढ़कर मुमुक्ष लोग तुरंत मृत्यु के पथ पर संसार के पार होते हैं, उन सर्वज्ञ सर्वात्मा रूप महामुनि के शत्रु मित्रादि भेद दृष्टि का होना किसी प्रकार से संभव है। सगर राजा के एक पुत्र का नाम असमंजस था। केवल अज्ञानी लोग ही उनको असमंजस कहते थे, परंतु वास्तव में यह समंजस ही थे, जो केसनी रानी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इस असमंजस का पुत्र अंशुमान सदा अपने दादा के हितकारी कार्य करता था। हे राजन, यह असमंजस पहले जन्म में योगी था, संग करने के हेतु योग से भ्रष्ट हुआ, इसीलिए अपनी जाति का स्मरण कर दूसरे जन्म में भी संग को छोड़ने की निंदनीय कार्य करने वाली जाति की भांति निंदनीय कर्म करता था। अर्थात लोगों को उद्वेग उत्पन्न कर लोक निंदित आचार अपनी जाति के अर्थ विप्रिय कर्म करता हुआ खेली खेल में बालकों को सरयू के जल में डाल देता था। इस प्रकार के कर्म देख उनके पिता राजा सगर ने
पुत्रपन का स्नेह छोड़कर त्याग दिया था। तब इसने अपने योग के प्रभाव से मृतक बालकों को फिर जिलाकर सबको दिखाया और फिर उसी पुरी से निकल कर चले गए। हे राजन, अयोध्यावासी प्रजा के लोग असमंजस के मारे हुए अपने अपने बालकों को सजीव देखकर महाविस्मित हुए और राजा सगर ने फिर असमंजस के लिए महासंताप किया। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि हे कुरुकुलभूषण, अब इधर की कथा सुनिए कि जब सुमति के सब पुत्र मारे गए तब राजा सगर ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए असमंजस के पुत्र अंशुमान को भेज दिया। तब अंशुमान उसी मार्ग से चले जो कि उसके चाचा लोगों ने खोद कर बनाया था और फिर बहुत दूर जाकर भस्म के ढेर के समीप ही घोड़े को बंधा हुआ देखा। हे राजन, उस स्थान में कपिल मुनि साक्षात भगवान रूप बैठे थे। उनको बैठा हुआ देख महात्मा अंशुमान सावधान चित्त से हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देव, जो ब्रह्मा जन्म से रहित है, उन्होंने भी अब तक आत्मा से परे जो परमेश्वर आप है, आपको समाधि लगाकर भी नहीं देख पाया। न वे मुक्ति से आपको जान सके, फिर दूसरे अर्वाचनीय पुरुष आपको कैसे देख सकते हैं। ब्रह्मा जी के मन, शरीर और बुद्धि से जो विविध देव, त्रियक, नर आदि की सृष्टि होती है, वे लोग उसमें ही उत्पन्न हुए। फिर उस पर हम उनसे भी मूर्ख है, इसलिए हमको आपके दर्शन पाने की कुछ भी संभावना नहीं है। हे देव, जो पुरुष देहधारी है, यद्यपि आप उनकी आत्मा में भली भांति विराजमान हैं, तो भी आपको वे नहीं जानते, केवल सब गुणों को देखते हैं, अथवा गुण भी उनको दिखाई नहीं देते, केवल तम को ही देखते हैं, क्योंकि उनमें त्रिगुणात्मक बुद्धि ही प्रधान है, अर्थात वह बुद्धि के वश है। इसीलिए जागृत और स्वप्न अवस्था में विषम देखते हैं और सुषुप्त अवस्था में केवल तम ही देखते हैं। आप निर्गुण है, इसमें आपको किसी अवस्था में नहीं देख पाते, क्योंकि उनका चित्त आपकी माया से मोहित हो रहा है। हे प्रभु, आप ज्ञान घन स्वभाव अर्थात शुद्ध सत्व मूर्ति है, इसीलिए जिन पुरुषों के माया गुण निमित्त भेद विध्वंस को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे सनकनादि मुनिजनों को भी आप विचारने योग्य है। मैं मुड विचार करके भी किस प्रकार आपको जान सकता हूँ। फलतः आप ज्ञान धन स्वरूप है, इसीलिए ज्ञान गम्य नहीं। यद्यपि आप विचार के विषय हो, तो भी मैं माया के गुणों में लिपटा हुआ हूँ, इससे विचार करने को समर्थ नहीं हूँ। हे प्रशांत, माया के गुण से ही आपके विश्व सृष्टि आदि क्रम है। आपका लिंग ब्रह्मादि रूप है, आपका कार्य कारण से परे है। आपने केवल ज्ञान का उपदेश देने के लिए इस शुद्ध सत्व मूर्ति को प्रकट किया है, इसीलिए आप पुराण पुरुष है। मैं आपको केवल नमस्कार करता हूँ। हे विभो, यह लोक आपकी माया से बना हुआ है, इसमें वस्तु बुद्धि करके काम, लोभ, ईर्ष्या और मोह से जिन मनुष्यों का चित्त भ्रांत है, वह सभी ग्रहादि में भ्रमण करते हैं। परंतु हे सर्वात्मन, आपकी कृपा से और आपके दर्शन होने से आज हमारा काम, कर्म और इंद्रियों का आश्रय रूप अति दृढ़ मोह पास छिन्न हो गया, अर्थात आपके प्रसाद से हम कृतार्थ हो गए। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले कि हे महाराज, जब इस प्रकार से स्तुति करके कपिल देव जी का प्रभाव गाया, तब वे कपिल देव भगवान अनुग्रह कर सगर पुत्र अंशुमान से यह वचन बोले कि भगवान कपिल देव जी बोले कि हे वत्स, अपने दादा के यज्ञ पशु इस घोड़े को ले जाओ। जब अश्व पाकर भी अंशुमान आकांक्षा के साथ खड़े रहे, तब महर्षि कपिल देव जी इनके मन को अभिप्राय जानकर बोले, तुम्हारे चाचा लोगों जो कि भस्म हो गए हैं,
गंगा जल पाने के योग्य है, अन्य जल से इनकी गति नहीं होगी। यह सुनकर अंशुमान ने मुनि को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके यज्ञ का घोड़ा ले राजा सगर के पास आए। सगर राजा ने उस घोड़े को पाकर यज्ञ का शेष कार्य समाप्त किया। फिर राजा सगर निष्प्रह हो गए और अंशुमान के हाथ से राज्य को भार सौंप बंधनों से छूट और मुनि के बताए योग मार्ग में जाकर उत्तम गति को प्राप्त हुए। इति श्रीमद्भागवते महापुराण नवम स्कंद भाषा टीकाया सागरोप्याख्यान अष्टमोध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाराज, जिस प्रकार राजा सगर अपने पोते को राज्य भार दे तपस्या करने को चले गए, अंशुमान भी उसी प्रकार अपने पुत्र को राज्य दे गंगा जी के लाने की कामना से बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे, परंतु उनके मन की अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। कुछ समय पीछे राजा अंशुमान कालवश हो मृत्यु को प्राप्त हुए। अंशुमान के दिलीप नामक पुत्र भी गंगा जी को लाने में असमर्थ होकर काल के कवल हुए। उनके पुत्र भागीरथ ने गंगा के लाने के लिए बड़ी तपस्या की। तब गंगा जी इनको दर्शन देकर बोले कि हे वत्स, हम तुम पर प्रसन्न हो वर देने के लिए आई है। यह सुनकर भागीरथ जी ने अपना अभिप्राय निवेदन किया। तब गंगा जी ने कहा कि हे राजन, जब हम आकाश में गिरेंगे तब किस पुरुष को हमारा वेग अवश्य धारण करना पड़ेगा, यह नहीं तो हम पृथ्वी को फाड़कर पाताल में चली जाऊंगी। अतः यह तो कहो कि हमारा वेग कौन धारण करेगा। और मुख्य बात तो यह है कि हम पृथ्वी पर नहीं जा सकेगी, क्योंकि मनुष्य लोग हम में अपवित्र पदार्थ धोएंगे। सो बताइए कि इस अपवित्रता को हम कहाँ धोएंगे। तब श्री भागीरथ जी बोले कि हे जननी, संसार त्यागी ब्रह्मनिष्ठ साधु लोग अपने लोक पवन अंगों से आपकी अपवित्रता हर लेंगे, क्योंकि उनके हृदयों में सर्व अधारी भगवान नित्य विराजमान रहते हैं। इसीलिए वे लोग पाप के विनाश करने को समर्थ है। और भगवान रुद्र, जो कि सब शरीरधारियों के आत्मा है और जिस प्रकार साड़ी सूत में पोही हुई रहती है, वैसे ही शिवजी इस संसार में अति प्रीत हो रहे हैं। वे ही तुम्हारे इस प्रबल वेग को धारण करेंगे। हे राजा परीक्षित, राजा भागीरथ गंगा जी से इस प्रकार कहकर तपस्या करके देवदेव महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए यत्न करने लगे। शीघ्र प्रसन्न होने वाले शिवजी इस राज ऋषि पर बहुत शीघ्र प्रसन्न हो गए। महात्मा भागीरथ जी ने जो कुछ प्रार्थना की, उसकी लोक हितैषी भगवान महादेव जी ने तथास्तु कहा और सावधान होकर गंगा जी को धारण किया। हे राजन, गंगा जी के महात्म्य का वर्णन कैसे करें। उनका जल भगवान वासुदेव के चरण स्पर्श से पवित्र हुआ है। राज ऋषि भागीरथ जी भुवन पावन गंगा जी को उस स्थान पर ले आए कि जहाँ उनके पितृ लोगों की भस्म को ढेर पड़ा था। भागीरथ जी पवन के समान वेगगामी रथ पर सवार हो आगे आगे चलने लगे और त्रिलोकी को पवित्र करने वाली गंगा जी उनके पीछे पीछे बहती हुई सब लोगों को पवित्र कर भस्म हुए सगर के पुत्रों पर अपना पवित्र जल डालने लगी। हे राजन, सगर के पुत्र ब्राह्मण का अपराध करके भस्म हुए थे, जबकि उनकी राख के ऊपर गंगा जी का जल पड़ा और वे स्वर्ग को चले गए। तब उन लोगों को ऐसा फल मिलेगा जो कि श्रद्धापूर्वक श्री गंगा महारानी जी
जगत सुखदायिनी की सेवा करते हैं। सगर के पुत्र अपनी राख पर गंगा जी का जल पड़ने से जब पवित्र हो गए और स्वर्ग को सिधारे, तब जो पुरुष गंगा जी का व्रत धारण करेंगे और सदा पूर्वक उनकी सेवा करेंगे, उनका स्वर्ग में जाना कुछ विचित्र बात नहीं है। हे कुरुश्रेष्ठ, यहाँ पर यह गंगा जी की महिमा जो हमने वर्णन की, यह कुछ बड़े आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ये भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई और संसार के नाश करने वाली है। अर्थात इनकी सेवा करने से संसार का आना जाना छूट जाता है। हे परीक्षित, अमल मुनि लोग सदा सहित जिनके मन लगाकर छोड़ने के अयोग्य देह का संबंध त्याग शीघ्र ही उन पर परब्रह्म भगवान वासुदेव रूप को प्राप्त हो जाते हैं। उनके चरण से उत्पन्न हुई गंगा जी का प्रभाव अवश्य ही अनिर्वचनीय है। राजा भागीरथ के पुत्र श्रुत, उनके पुत्र नाभ, राजा भागीरथ के पुत्र श्रुत, उनके पुत्र नाभ, उनके सिंधु द्वीप पुत्र उत्पन्न हुए और उनके आयुतायु जन्मे। उन आयुतायु के ऋतुपर्ण हुए, जो कि नल के सखा थे। ऋतुपर्ण ने राजा नल को चौपड़ की विद्या सिखाकर उनसे अश्वविद्या सीखी थी। इन ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम हुआ और उसका पुत्र सुदास, उसका बेटा सोदास हुआ, जो मदयंती का पति था, जिसको कोई कोई मित्र सह और कोई कोई कलमास्पाद कहते हैं। इसके कोई संतान नहीं हुई। यह अपने कर्म दोष और वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस योनि को प्राप्त हुआ। राजा परीक्षित बोले कि हे ब्राह्मण, महात्मा सोदास को वशिष्ठ जी ने श्राप क्यों दिया था? इस कथा के श्रवण करने में मेरी बड़ी अभिलाषा है, इसे कृपापूर्वक वर्णन कीजिए। व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, इस एक समय राजा सोदास ने मृगया के लिए वन में जाकर घूमते घूमते एक राक्षस को मार डाला और उसके भाई को छोड़ दिया। इसीलिए यह निशाचर राजा से बदला लेने की खोज में रहा। यह निशाचर इस राजा का बुरा चाहने लगा, रसोइयों का रूप बनाकर घर में रहने लगा। एक दिन राज पुरोहित वशिष्ठ जी ने आकर भोजन की इच्छा प्रकट की, तब इस कपटी वेशधारी राक्षस ने भोजन बनाया और उस भोजन में मनुष्य का मांस भी मिला दिया। जब वह भोजन परोसा गया, तब उस समय भगवान वशिष्ठ जी ने दिव्य नेत्रों से देख लिया कि भोजन में अभक्ष्य वस्तु मिलाई गई है। इसीलिए महाक्रोधित होकर राजा को श्राप दिया कि मनुष्य का मांस व्यवहार करने से तुम राक्षस योनि पाओगे। परंतु पीछे महर्षि वशिष्ठ जी ने जाना कि यह कर्म राक्षस का किया हुआ है। तब वशिष्ठ जी ने श्राप का क्षय करने को 12 वर्ष का व्रत किया। राजा भी बिना अपराध श्राप पाकर क्रोधित हो हाथ में जल लेकर गुरुजी को श्राप देने के लिए प्रस्तुत हुआ, परंतु उसकी स्त्री मदयंती ने उसको निवारण किया। तब राजा ने रोष से तीव्र हो वह जल अपने पैरों पर डाल दिया। इस राजऋषि ने यह जल इसीलिए अपने पैरों पर डाला कि दिक्, आकाश, पृथ्वी यह सभी जीवमय है। यह राजा कलमास्पाद राक्षस भाव का प्राप्त हो एक समय वन में विचरण कर रहा था। हे राजन, इस प्रकार वन में घूमते हुए इसने एक ब्राह्मण को ब्राह्मणी के साथ रति करता हुआ देखा। उस समय इस राजा को बड़ी भारी भूख लगी थी। तब इसने क्षुधा से पीड़ित हो उनमें से ब्राह्मण को भक्षण करने के लिए पकड़ लिया। ब्राह्मण के पकड़ लेने से ब्राह्मणी अत्यंत दीन तनुछीन मन मलिन होकर बोली कि हे राजन, तुम राक्षस नहीं हो, इक्ष्वाकु वंशियों में से एक महारथी वीर हो, मदयंती के पति हो, आपको अधर्म करना उचित नहीं है।
यह ब्राह्मण हमारा पति है, हम संतान की इच्छा से इनकी सेवा कर रही हैं। अभी इनकी रति समाप्त नहीं हुई, इसलिए आप अनुग्रह करके हमारे पति को छोड़ दीजिए। हे राजन, इस मनुष्य देह के अखिल पुरुषार्थ होते ही, इसीलिए देह से नाश को सब अर्थों का नाश कहा जाता है। अधिक करके यह ब्राह्मण विद्वान, तपशील और गुणयुक्त है और महापुरुष नाम वाले परब्रह्म जो गुण योग से सब प्राणियों में अंतरित है, सर्वभूत के आत्मा, इस प्रकार की चिंता से ये उनकी आराधना करना चाहते हैं। हे प्रभु, हे धर्मज्ञ, तुम राज ऋषियों में श्रेष्ठ हो, इसीलिए पिता से पुत्र के समान तुम्हारे हाथ से यह ब्राह्मण मारे जाने के योग्य नहीं है। हे राजन, कर्म, मन और वचन से सब प्राणियों के प्रति जो हृदयाचरण करता है, उसको ही विद्या विवेक संपन्न पंडित लोग शीलवान कहा करते हैं। हे धर्मज्ञ, आप साधु जनों के सम्मत हैं। आज आप किसी प्रकार गोवध के समान इस निष्पाप और 3 वेदों के वक्ता ब्राह्मण का वध सम्मत समझते हैं। हे राजन, हम इनके बिना एक क्षण भी नहीं जी सकेंगे। इन हमारे पति को यदि तुमने अवश्य ही अपना भोजन करना विचारा है, तो मृत्यु के तुल्य हमको भी तुम पहले भक्षण कर लो। हे कुरुश्रेष्ठ, ब्राह्मण की भार्या ने इस प्रकार अनाथ के समान हो करुणा के वचन कहे, परंतु तो भी शाप मोहित सोदासन ने उस ब्राह्मण को भक्षण कर ही लिया कि जैसे व्याघ्र पशुओं को भक्षण कर जाता है। जब ब्राह्मणी ने देखा कि गर्भधारण दानकारी ब्राह्मण को राक्षस ने भक्षण कर ही लिया है, इसीलिए अपने निमित्त शोक करते करते क्रोधित हो इसने उस राजा को श्राप दिया कि अरे पापात्मा, तूने हमारे पति को रति से अलग करके भक्षण कर लिया, इसलिए तेरी मृत्यु भी रति ही करते होगी। हे राजन, पति लोक परायण वह ब्राह्मणी इस प्रकार इस सोदासा राजा को श्राप दे पति की अस्थि जलती हुई अग्नि में डाल और स्वयं भी उसी चिता में बैठकर स्वामी की गति को प्राप्त हो गई। और जब 12 वर्ष बीत गए तब राजा सोदास शाप से छूट गया। उसके पीछे जब यह राजा एक दिन मैथुन करने को प्रस्तुत हुआ, तब इस राजा की भार्या ने ब्राह्मणी का श्राप कहकर राजा को निवारण किया। हे राजन, तब से राजा सोदास स्त्री के सुख से अलग हुआ और अपने कर्म दोष से निसंतान रहा। कुछ काल के पीछे वशिष्ठ मुनि ने राजा की अनुमति से उसकी स्त्री मदयंती से में गर्भधान किया, परंतु यह अबला 7 वर्ष तक इस गर्भ का धारण किए रही। किसी प्रकार से उसने प्रसव नहीं किया। तब वशिष्ठ जी ने आकर पत्थर अस्म रानी के पेट में मारा, इसलिए इस गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र का नाम अस्मक हुआ। इस अस्मक से मूलक राजा की उत्पत्ति हुई। जब परशुराम ने पृथ्वी को निक्षत्रिय किया, उस समय उसकी स्त्रियों ने चारों ओर से घेरकर परशुराम जी के कोप से रक्षा की थी, इसीलिए उसका नाम नारी कवच हुआ। और पृथ्वी जब क्षत्रियहीन हुई तब ही क्षत्रिय वंश के मूल हुए थे, इसीलिए मूलक भी कहलाते हैं। इन अश्वमक से राजा दशरथ का जन्म हुआ। दशरथ का पुत्र एडविडी, उसका पुत्र राजा विश्वास है, उसके पुत्र चक्रवर्ती महाराज खटवांग हुए। ये राजा खटवांग अति अजीत थे। जब देवता लोगों से प्रार्थना की तब उन्होंने युद्ध में राक्षस लोगों का वध किया। फिर जब प्रसन्न होकर देवता लोगों ने इनसे वरदान मांगने को कहा, तब उन्होंने कहा कि प्रथम तो यह बताओ कि हमारी परम आयु कितनी है। तब देवता लोगों ने कहा कि आपकी परम आयु 2 घड़ी शेष है। यह जानकर खटवांग राजा देवता लोगों को दिए हुए विमान में बैठकर अतिशीघ्र अपने नगर में आए और परमेश्वर में मन लगाया। फिर पीछे उनको यह निश्चय हुआ कि कुलदेव जो ब्रह्मकुल है
उनसे अधिक प्राण, पुत्र, धन, संपत्ति, पृथ्वी, राज्य और स्त्री भी प्यारी नहीं है। और हमारी मति कदाचित घोड़े, कदाचित थोड़े धर्म में भी रत नहीं है। और उत्तम श्लोक भगवान के अतिरिक्त और किसी वस्तु को हम नहीं देख सकते। इसीलिए त्रिभुवनेश्वर देवता लोग प्रसन्न होकर जो हमसे कहते हैं कि अभिलक्षित वर मांगो, परंतु भूत भावन हरि में अपनी भावना रहने से हम उनसे भी कुछ वर नहीं चाहते। जिन पुरुषों की इंद्रियां चलायमान और बुद्धि विक्षिप्त है, वे देवता होकर भी अपने हृदय में स्थित प्रिय आत्मा को नित्य नहीं देख पाते, और किसी को देखने की क्या संभावना है। इसीलिए गंधर्वपुर के सम्मान ईश्वर की माया से रचे हुए जो गुण है, उनमें वह संग जो स्वभाव से ही आत्मा में आरूढ़ हो रहे हैं, विश्वकर्ता के भाव से छोड़कर हम केवल उसकी शरण जाते हैं। हे राजन, राजा खड़वांग नारायण संबंधनी बुद्धि के योग से इस प्रकार निश्चय कर देहादिक अभिमान रूप अज्ञान को छोड़ फिर अपने इस भाव में स्थित हुआ जो सूक्ष्म परब्रह्म और राग आदि से परे हैं। इसीलिए शून्य के समान कल्पित होते हैं। अशून्य स्वरूप है और उनके प्रति भक्तजन भगवान वासुदेव शब्द का प्रयोग किया करते हैं, क्योंकि परब्रह्म ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भक्ति प्रकाशित करके वासुदेव होते हैं। इति श्रीमद्भागवत महापुराण नवम स्कंद भाषा टीकाया सूर्य वंशानुवर्णन नवमो अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।